ओम शांति। ओम शांति। अब हमारी कृति बहन जी आज की ऑनलाइन मीटिंग का शुभारंभ करेंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज हम महादेवनगर सब जोन के सभी भाई बहनों के लिए बड़ा खुशी का दिन है, जो सारा ही सब जोन आज एक नए प्रोजेक्ट को लेकर के एकत्रित हुआ है। सुबह सुबह हमने प्राण प्यारे बाप दादा के महावाक्य भी आदरणीय दीदी जी के मुखारविंद से सुने और आने वाले 2022 नए वर्ष के लिए हम सब जोन वालों को मिलकर के स्व और सेवा के नए आयाम को छूना है। स्वोन्नति के लिए हमें जोन से और मधुबन से काफी सारी प्रेरणाएं मिलती रही है, डायरेक्शंस मिलती आई हैं और प्रोजेक्ट भी मिलते आए हैं। आज विशेष हमारे सब जोन में आने वाले वर्ष में सेवा की एक नई सेवा योजना को लेकर के हम एकत्रित हुए हैं। आप सबको बहनों ने सुनाया भी होगा, चांदखेड़ा में विशाल पैमाने पर एक मीटिंग हुई जिसमें इस कार्यक्रम की थोड़ी बहुत रूपरेखा निश्चित की गई थी। आज फिर से इसी कार्यक्रम को लेकर के एक बेहद बड़े रूप में इसे कार्यान्वित करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। बहुत थोड़ा जो समय हमारे पास सेवा का रहा हुआ है, इस थोड़े से समय में हम सब बाबा के बच्चों को 20 नाखून का जोर लगाकर हमारे पास रही हुई शक्तियों को सफल कर, चाहे वो तन है, चाहे वो मन है, चाहे वो धन है, चाहे वो समय है, चाहे हमारी टैलेंट्स है, इन सबको हमें सफल कर सारी ही एटलीस्ट अपने एरिया में बाबा का संदेश एक एक को पहुंच जाए। हाँ, इसके लिए हम इस वर्ष प्रयास करेंगे और एक बहुत सुंदर पावर ऑफ पीस इस नाम से प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। हम सबको मिलकर के उस प्रोजेक्ट को सफल भी करना है और हमारे आसपास के सारे ही एरिया को हमें कंप्लीट कवर भी करना है। सर्वप्रथम स्वाभाविक है, जबकि आदरणीय चंद्रिका दीदी के द्वारा ये प्रेरणा मिली है, उन्हों का ही डायरेक्शंस है और साथ साथ बाप दादा का इशारा है। तो मैं सबसे पहले आदरणीय दीदी जी को ही विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप आपके दिल की भावनाएं हम सब सबजोन निवासियों की तरफ आपकी प्रेरणाएं हमें सुनाकर हमें एक नई दिशा दें और साथ ही हमें सशक्त भी करें कि हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को, बाप दादा की इस उम्मीद को अच्छी तरह से पूरा भी करें। आदरणीय दीदी जी। कृतिबिन 2 मिनट में दीदी आ रहे हैं। ओके फाइन। हाँ, तब तक मैं सुना रही हूँ। हाँ, अभी 2 दिन पहले मधुबन महायज्ञ से भी एक मीटिंग हो रही थी और उसमें भी मैं सुन रही थी सभी विंग्स वालों को इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम्स सब तरफ बन रहे हैं, चाहे वो
सब जोन है, चाहे वो जोन है, चाहे वो विंग्स है। कोई ने बाइक रैली के बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसमें विशाल पैमाने पर वो 75 बाइक रैलीज करने वाले हैं। कोई जगह में क्या, कोई जगह में क्या, कोई जगह में, क्योंकि इंडिया को भी 75 इयर्स हो रही है, तो इसके कोलैबोरेशन में भी कुछ प्रोग्राम्स लोग बना रहे हैं। माना हम ये समझ कर चले कि ये वर्ष कोरोना में जो गया सो गया, जिसमें हम सब ने अपने आप को खूब अच्छी तरह से स्वस्थिति में तैयार किया है, लेकिन अब हमारे सामने जो समय है वो सेवा का है। और इसीलिए हम मिलजुल करके बाप दादा हम इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो भी कार्य कराना चाहते हैं उस कार्य को हम अच्छी तरह से संपन्न करेंगे। आदरणीय दीदी जी हम सबके बीच फिर एक बार हैं। मैं दीदी जी से ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी शुभ प्रेरणाएं हमें दें और ये सेवा योजना को सफल करने के लिए दिशा भी प्रदान करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। श्याम भाई चालू देख रहे, सभी सुन रहे हैं? अच्छा। प्यारे बाप दादा, हमारी त्रिमूर्ति दादियां, हमारी यज्ञ की पूर्वज आत्माएं, हमारे इस बेहद यज्ञ के वर्तमान मैनेजमेंट को संभालने वाली मैनेजमेंट कमेटी की सर्व आत्माएं, हमारी अति आदरणीय अव्यक्त वतनवासी प्यारी सरला दीदी जी और वर्तमान गुजरात का बागडोर संभालने वाली हमारी आदरणीय भारती दीदी जी एवं गुजरात कमेटी, इन सब का हम बहुत दिल से, आदर से, प्यार से आवाहन करते हैं कि आइए और आप सभी हम सभी के बीच उपस्थित रहे। आपके दुआएं, आपकी आशीर्वाद, आपकी पालना हमारे साथ हैं और हम सब मिल करके उसका रिटर्न करना चाहते हैं। फिर आज हमारी सब निमित्त बहनें, साथी बहनें और सभी सेवा केंद्रों के भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने आप में, मुझे पूर्ण निश्चय है बाबा के पूरे संगठन और सेवा कार्य में, मुझे पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है बाप दादा में कि हम जो भी प्लान बनाएंगे, हम जो भी संकल्प करेंगे वो सफल हुआ ही पड़ा है। मेरे अति स्नेही सदा के सेवा साथी भाई बहने, मैं किन शब्दों में आप सभी का गुणगान करूं या महिमा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है।
क्योंकि पिछले 50 वर्षों से आप हम सभी साथ में मिलकर के कार्य करने के अनुभवी हैं और बाबा ने कितना बेहद काम सभी के सहयोग से करवाया है। अब आज एक विशेष प्रोजेक्ट 2022 के लिए हम प्रारंभ करने वाले हैं, जिसके बारे में आप सबको विस्तृत माहिती दी जा रही है और जिस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप सभी अपने आप को बाबा की सेवा में जरूर निमित्त बनाएंगे और कार्य को संपन्न करेंगे। ये है अपनी बस सेवा जो बाबा ने हमें बस दी है और आगे भी बाबा की प्रेरणा से ही ये बस प्रोजेक्ट को प्लान किया है। बाबा ने कहा बस को बेचो नहीं। हम तो सोच रहे थे कि अभी सेवा बहुत की बस को निकाल दे। बाबा ने कहा बस को बेचो नहीं, ये सोचो कि बस के द्वारा क्या सेवाएं हो सकती है। तो प्यारे बाबा ने सारी दिशा निर्देश दी हैं। जब बाबा ने ये डायरेक्शन दिया तो साथ में ये कहा कि पूरे अपने एरिया के लिए सेवा का प्लान बनाओ, जिसमें हमारी मीठी कृति बहन और विवेक भाई का बाबा ने विशेष नाम दिया कि इन दोनों को इस काम की जिम्मेवारी दे दो, अपने आप हो जाएगा। तो मैं इन दोनों विशेष आत्माएं जिसको बाबा ने विशेष इस प्रोजेक्ट के लिए याद किया है, आज बहुत बहुत दिल से सबके तरफ से अभिनंदन कर रही हूँ। और वाकई ही जिस दिन से इस प्रोजेक्ट के बारे में इन दोनों ही हमारी विशेष आत्माओं को मैंने कहा, तो साथ साथ मैंने ये देखा कि बाबा इन दोनों के द्वारा प्रोजेक्ट को प्लान करने का एक जो महान भगीरथ कार्य होता है, ब्रेन देना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, वो काम इन दोनों ही आत्माओं ने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छी तरह से संपन्न किया है। आप हम सभी बाप दादा और इन दोनों आत्माओं को बहुत बहुत दिल से तालियों से अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम साथ मिलकर के ये सब करते रहेंगे। बस मुझे एक छोटी सी बात अपने आप को कह दी है मैंने और आप सबको मैं आज कह रही हूं कि ये प्रोजेक्ट का नाम है पावर ऑफ पीस, शांति की शक्ति। हमें इस प्रोजेक्ट की सेवा के लिए शांति का अवतार बन करके, शांति का फरिश्ता बन करके, शांति दूत बन करके लोगों के सामने प्रत्यक्ष होना है। हमारा चिंतन शांति का हो, हमारे बोल शांतिपूर्ण हो, हमारा व्यवहार शांति की अनुभूति कराने वाला हो। तो हम सभी दिल से ये संकल्प करें कि शांति के सागर बाबा की संतान, मैं आत्मा मास्टर शांति सागर हूं। मैं आत्मा मास्टर शांति सागर हूं। मैं आत्मा मास्टर शांति सागर। बस इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण बन करके हम चैरिटी बिगिंस एट होम शुरू करेंगे। पहले अपने से, फिर अपने सेंटर के भाई बहनों को साथ रखते हुए
सेवा केंद्र के वायुमंडल को एकदम शांति कुंड बना करके फिर अपने पूरे सेवा के निमित्त पूरे सबजोन के हर एक सेवा केंद्र, हर एक संबंध संपर्क वाली आत्माओं को दिल में इमर्ज करके उसी शांति की दृष्टि वृत्ति की वाइब्रेशन फैला करके और फिर सोसाइटीज में, आसपास कॉरपोरेट्स में, जहां जहां भी जाना है, हम हमारी मीठी कृति बहन और विवेक भाई के द्वारा अब प्रोजेक्ट की पूरी रूपरेखा को देखते हैं। ओम शांति। अब मैं विवेक भाई को निवेदन कर रही हूँ कि आप बहुत डिटेल में पूरे ही प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन सबको सुनाएं। आपने बहुत मेहनत कर बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन तैयार किया है। ओम शांति। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ विवेक भाई, बहुत क्लियर है। ओके, थैंक यू दीदी। पहले तो मैं परम प्यारे बाप दादा और आदरणीय दीदी जी और कृति बहन का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इनकी महानता है कि आत्माओं को निमित्त बनाकर आगे बढ़ाना। बाकी जब ये प्रोजेक्ट की बात दीदी ने हमसे की तो हमारे न दिल में न दिमाग में कुछ चित्र क्लियर था, लेकिन हमारी एक विशेषता कहो कि आदत कहो, जब भी कंफ्यूजन होता है तो हम बाबा के सामने बैठ जाते हैं और बाबा को बोला, बाबा आपने नाम तो सजेस्ट किया है लेकिन पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा ने कहा, बच्चा अमृत वेला बाबा के सामने बैठना, बाप करवा देगी। तो ये हमारा अनुभव रहा। हमने ये कुछ भी नहीं किया है। ये शरीर बाबा ने, जैसे बाबा ने लोन लेता है इस तरह से ही शरीर लेकर के ये बाबा ने सारा प्रोजेक्ट बनवाया है। जब बनने के बाद हम पढ़ रहे थे तो हमें बहुत वंडर लगा कि इतना सारा कारोबार बाबा करवाना चाहता है सबजों के द्वारा। तो किसी न किसी को निमित्त बनना होता है, तो ये हमारा सौभाग्य रहा। बाकी ये सारा ब्रेन वर्क कहो, जो भी कहो, ये बाप दादा ने ही करवाया है। ये तो दीदी की बड़प्पन है, महानता है कि हमें आगे रख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बाबा परम धाम छोड़कर हम बच्चों का भाग्य बनाने आया है, स्वराज्य की स्थापना करने आया। सिर्फ स्वराज्य की स्थापना नहीं करते हैं तो सर्व आत्माओं को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वर्षा देते हैं। किसी को मुक्ति का वर्षा मिल जाता तो किसी को जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता। तो जो जीवन मुक्ति वाली आत्माएं हैं तो नेचुरल है, उनके लिए ये सारा कारोबार चल रहा है। उनका ही भाग्य बनाने के लिए सारा बाबा प्लान करता है, क्योंकि बाबा का हम बच्चों के लिए वायदा है कि जो भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट जाने वाली आत्मा है, उन आत्माओं को भी अपना सौभाग्य बनाने का चांस मिले। तो इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट बाबा बनाते रहता है। और बाबा स्वराज्य की स्थापना करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम बच्चों के अंदर वो संस्कार डाल रहा है। हमारा जो राज्य होगा वो एक राज्य, एक भाषा, एक मत, अद्वैत, अखंड, जिसमें कोई सीमा नहीं है और कोई बंटवारा नहीं है। तो ये जो यूनिटी की प्रत्यक्षता है, एक बात ठीक है कि एक सिस्टम के हिसाब से हम सभी को कारोबार दिया हुआ है कि भाई इतना एरिया को हम संभाले, लेकिन यज्ञ की सिस्टम देखिए, बाबा का सिस्टम देखेंगे तो हम सभी को बाबा ने बेहद का सोच, बेहद की वृत्ति डेवलप करने का ही डायरेक्शन दिया है। कल भी बाबा ने कहा कि रोज नई नई बातें बाप द्वारा मिलती रहेगी,
और एक बहुत अंडरलाइन करने वाली बात थी जो मेरे दिल को छू गई कल की मुरली में, कि बिना ब्रह्मा कुमारियां कैसे समझ सकेंगे। ये सब सीखना पड़े। जो घर बैठकर पुरुषार्थ करे कर्मातीत अवस्था को पाने का, हो सकता है मुक्ति में जाए, जीवन मुक्ति में जा न सके। ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बातें हैं और इस बातों को बाबा बार बार अंडरलाइन कर रहा है कि हम सभी एक राज्य में आने वाली आत्माएं हैं। इसलिए सेवा के फील्ड में या संगठन रूप में योग करने के फील्ड में, चाहे संगठन रूप में मुरली क्लास करने के रूप में, बाबा हमें संस्कार डाल रहा है, इससे हम वंचित न रहे। और जो भी जीवन मुक्ति में आने वाली आत्माएं हैं वो बाबा के माध्यम से, ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से, सेंटर्स के माध्यम से अपना तन मन धन सफल कराने के लिए ये सारी प्रोजेक्ट का आयोजन बाबा करवाते। तो जैसे दीदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पावर ऑफ पीस। पावर ऑफ पीस, और जो हमारे बीच बस बनी थी उस बस के आधार से हम आगे पूरा प्रदर्शनी बनाने वाले हैं। मैं वो पावर पॉइंट खोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा अच्छा। ठीक। तो बाबा ने जो नाम दिया है राजयोग प्रदर्शनी बस अभियान, और टाइटल दिया है पावर ऑफ पीस। तो ये सिर्फ प्रदर्शनी बस नहीं है लेकिन अनुभूति लक्ष्य प्रोजेक्ट है ये। तो जब ये अनुभूति लक्ष्य प्रोजेक्ट की बात पर सोच रहे थे तो सभी बहनों को, सभी सेंटर्स को एक 5 मुरलियां भी भेज दी गई हैं और शायद सभी भाई बहनों को भी वो मिली होगी या मिलेंगी। उस 5 मुरली का अध्ययन करने के लिए, जैसे बाबा कहता है कि स्वस्थिति से हम अन्य आत्माओं की भी सेवा करनी, और दीदी ने भी इस बात को अंडरलाइन करवाया। तो सिर्फ हमें आत्माओं की सेवा करने का ये प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन स्व सेवा को भी अंडरलाइन करने वाला ये प्रोजेक्ट है। वैसे तो दीदी का संकल्प यही है कि हमारे जो बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है, हमें जो सेवा का क्षेत्र दिया है, उस सेवा के क्षेत्र की जो भी आत्माएं हमारे कनेक्शन रिलेशन में, कोई भी आत्मा वंचित ना हो जो बाबा का परिचय प्राप्त ना करे। भले उसका अपना अपना भाग्य है, किसी को मुक्ति का वर्षा मिलेगा, किसी को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। तो ये बातें हमें अंडरलाइन करनी है। तो वो टारगेट को पूरा करने के लिए हम सभी को मिलकर हमें जो भी कार्य क्षेत्र मिला है उस कार्य क्षेत्र के हिसाब से हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें कार्यक्रम कहाँ लेने हैं। तो देखो, हमारे आसपास की सोसाइटीज हैं, हमारे एरिया में कारपोरेट सेक्टर्स है, प्राइवेट लिमिटेड संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे इंडस्ट्री, फैक्ट्री या कंपनी है, एनजीओज है। तो यहाँ पर पहले तो हमें ये काम करना होगा कि हमें फील्ड वर्क में जाने से पहले एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमारी सोसाइटी के आसपास कितनी सोसाइटी जिसमें हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, हमारे एरिया में कितने कारपोरेट सेक्टर है, कितने प्राइवेट लिमिटेड है, कितनी सरकारी ऑफिसेस है, अर्ध सरकारी ऑफिसेस है, एनजीओस है, क्लब्स है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या कंपनीज है। तो उनकी ऑफिस सिर्फ आपके पास होगी, वो सारी लिस्ट पहले बनाएंगे, क्योंकि उसके आधार से ही जो 12 दिसंबर को जो हम मीटिंग लेने वाले, उसके आधार से सारा प्लानिंग होने वाला है। तो हम सभी भाई बहनों की, चाहे माता है, चाहे कुमारी है, चाहे कुमार है, चाहे जॉब करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, जो भी भाई बहने हैं बाबा के बच्चे, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे 50 साल वाला बच्चा है, तो हर एक की जिम्मेवारी होती है
कि हमें पहले तो इसकी लिस्ट आउट करें, क्योंकि हम सभी अभी जानते हैं कि यज्ञ अभी अंतिम पड़ाव में है। और बाबा ने अभी देख, कल ही हम थिंक कर रहे थे कि 86 साल हो गए, और बाबा ने, या जो भी बातें यज्ञ में चलती है, तो 100 में से 14 साल को बात करें तो 86 साल हुए, तो 14 साल। और बाबा ने कई मुरली में कहा है, आदि सो अंत। आदि में जो पार्ट हमारा यज्ञ का चला वही अंत में भी चलने वाला है। तो बहुत तीव्र गति से बाबा इस सेवा को अंजाम देना चाहता है, तो हम सभी का भाग्य बनाना भी चाह रहा है। तो हर एक की उंगली से कार्य संपन्न होना है। तो पहले हमें ये काम करना है कि हमारे एरिया में जो कोई भी है उसकी लिस्ट आउट करें। साथ साथ कि हमारे सब जोन में सिर्फ अहमदाबाद सिटी के बाहर भी दसक्रोई तालुका है, धंधुका तालुका है, रानपुर तालुका है, सानंद है, गांधीनगर जिले के कुछ गांव हैं, गोजारिया के क्षेत्र के कुछ गांव हैं, पलियड़ क्षेत्र के कोई गांव है, तो उनकी भी हमें लिस्ट आउट करनी पड़ेगी कि कहाँ किस किस गांव में अभी तक सेवाएं बाकी है। तो ये पहले हमारा ये होगा कि हमें कहाँ का कार्यक्रम लेने हैं, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो हम आयोजन भी नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात कि अभियान को सफल बनाने के लिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि चांदखेड़ा में मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में 6 कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था, और 6 कमेटी उस समय बैठी भी थी और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम भी किया था। वो 6 कमेटी है: सर्वे कमेटी, प्रोग्राम कमेटी, सेवाधारियों की कमेटी, मीडिया और पब्लिसिटी कमेटी, ट्रेनिंग कमेटी, फॉलोअप कमेटी। तो हर कमेटी की अपनी जिम्मेवारी है, अपनी भूमिका है। तो जैसे आप सभी अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के, जो भी क्षेत्र में जहां भी हमें सेवा करनी है, उनकी जब हम लिस्ट आउट करते हैं तो उसके आधार से सर्वे कमेटी सारा सर्वे का प्लानिंग करेगी। तो प्लानिंग करते समय हमें ये भी देखना है कि आप सभी भाई बहनों को एक फॉर्म भी दिया जाएगा आपके सेंटर के इंचार्ज बहनों के द्वारा, जिसमें वो सारी बातें लिखी हुई है। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि मेरे अंदर जो विशेषता है, उस विशेषता को मुझे कार्य में लगाकर विशेष आत्मा बनना है। तो हर एक को तो अपनी विशेषता पता ही है, तो उस विशेषता के आधार से आप अंडरलाइन करें, आप हमें भेजे कि मैं सर्वे करने के लिए तैयार हूं, मेरा यहाँ कनेक्शन रिलेशन बहुत अच्छा है, मैं प्रोग्राम ले सकता हूं, मैं इस कमेटी में अपनी सेवाएं बहुत अच्छी तरह से दे सकता हूं। अच्छा, कईयों का प्लानिंग बुद्धि होगी, तो वो अपनी विशेषता को अभी प्लेटफॉर्म दे, सेवा के फील्ड में लाएं, उस विशेषता को यूज करने के लिए अपने आप को ऑफर करें। बाबा ने कहा जो ऑफर करेगा उसके भी बाबा की आशीर्वाद मिलती जाएगी, बाबा की मदद मिलती जाएगी। देखो वंडरफुल है, बाबा भी देखो इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए मुरलियां भी ऐसी चला रहा है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए आप सभी की जरूरत है, आवश्यकता है। कोई आप में से ऐसा होगा जो फिजिकली सेवा कर सकेगा, हार्ड वर्किंग की सेवा कर सकेगा, कोई कंप्यूटर जॉब कर सकेगा, माना इस सभी आत्माओं की भी आवश्यकता है जो सेवाधारी कमेटी में जाएंगे। मीडिया में और पब्लिसिटी में भी, चाहे हम सोशल मीडिया से, चाहे डोर टू डोर प्रचार प्रसार करने के लिए, होर्डिंग्स बनाने के लिए, पैम्पलेट बांटने के लिए, माना हर तरह की पब्लिसिटी के लिए हमें आत्माओं की, सेवाधारियों की जरूरत होगी। आप में से कई ऐसे होंगे जो ट्रेनिंग कमेटी में ज्वाइंट होगी, अपनी विशेषता होगी, जो अच्छी कला होगी आपके अंदर, जो आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप अच्छी तरह से सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसी आत्माओं की भी ट्रेनिंग कमेटी में जरूरत होगी। और जैसे बाबा ने कहा है मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो हमें सिर्फ ये अभियान करके छोड़ देना नहीं है,
लेकिन उन आत्माओं को फॉलो करते हुए बाबा का बच्चा बने, बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा ले, उस हद तक हमें मेहनत करनी है। तो उसके लिए फॉलो कमेटी भी बनाई गई है। तो इस तरह से 6 कम्युनिटी का फॉर्मेशन हुआ है। अभी आप अपनी विशेषता को अच्छी तरह से चेक करना, बाबा के सामने बैठना, बाबा से पूछना कि बाबा मेरी ये विशेषता है, ऑफर करना, और उस तरह से फिर अपने जो फॉर्म दिया आप सभी को मिलेगा या दिया भी होगा कई कई जगह पर, तो उस तरह से आप अपना ऑफर करना। तो अभियान को सफल बनाने की यही विधि होगी। पहले तो हम सेवाधारियों का सिलेक्शन करेंगे इस कमेटी के आधार से, आपकी विशेषताओं के आधार से। फिर उसके आधार से प्लानिंग होगा, फिर सर्वे किया जाएगा, फिर जो सेवाधारी होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस जो सेवाधारी को किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी भूमिका अदा करनी है, कौन सी जिम्मेवारियां देनी है, लेनी है, वो सारी बातें ट्रेनिंग में आएगी। और जैसे पहले कहा कि 16 जनवरी को हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, और उद्घाटन बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे। VVIPs की भी सेवा करेंगे। हमारा अभी भी पुरुषार्थ चल रहा है कि प्रोग्राम के उद्घाटन के लिए CM आवे, मिनिस्टर्स आवे, शिवानी दीदी आवे, माने इस तरह से प्रयास चल रहा है। तो देखो बाबा और ड्रामा क्या करवाता है, लेकिन हमारी शुभ भावना और शुभकामना तो यही रहेगी। फिर हम अभियान की विधिवत शुरुआत करेंगे। एक तरफ अभियान भी चलते जाएगा और दूसरी तरफ साथ साथ पैरेलल में जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलते जाएंगे, उसके आधार से फॉलो कमेटी फॉलो प्रोग्राम करते जाएंगे। तो ये सब जो मिलकर ये सारा कार्यक्रम चलना है। जैसे बाबा ने कहा ना कि हम एक मत, एक भाषा वाले, एक राष्ट्र वाले स्वराज अधिकारी बने। अभी हमारी भूमिका क्या होगी और हमें किस फील्ड में सेवा के लिए हमें कहाँ योगदान देना है? तो सर्वे करने के लिए हमें योगदान देना है, क्योंकि क्या होता है कि कई ऐसे पॉलिटिकल आत्माएं होगी, कोई सोशल आत्माएं होगी, कोई पोस्ट पोजीशन पर आत्माएं होगी, बाबा के बच्चे आप सभी, हमें पता नहीं है। वो तो सेंट्रल लेवल पर जब फॉर्म आएगा, सब आपके सेंटर से जो इंफॉर्मेशन आएगी उसके आधार से पता चलेगा। तो वो भाई बहने सर्वे करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। किसी का कंपनी के साथ, किसी का फैक्ट्री के साथ कनेक्शंस होगा, तो उस कनेक्शन को, ये विशेषता है कि आपके अनेक जगह, बहुत जगह पर कनेक्शंस बने हुए, रिलेशंस बने हुए हैं। कोई समाज का प्रेसिडेंट होगा, कोई चेयरमैन होगा, कोई अपनी सोसाइटी में सेक्रेटरी होंगे, माना इस तरह से अपने पोस्ट पोजीशन की विशेषता ड्रामानुसार आपको मिली हुई है। किसी को अच्छा समझाने की कला मिली हुई है, कोई अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की किसी को कला मिली हुई है, जो कंपनी में जाके, सोसाइटी में जाके, ऑफिस में जाके इसको अच्छी तरह से इस अभियान को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आप में वो विशेषताएं होंगी। तो ऐसी विशेष आत्माओं का हम सर्वे करने में संगठन बनाना चाहते हैं। तो वो आत्मा है अपने आप को ऑफर करे। उसी तरह से प्रोग्राम लेने में कई ऐसे होंगे जो बौद्धिक लेवल पर अच्छी तरह से अपना साहित्य लिख सकते हैं, टॉपिक्स पर अच्छी तरह से अपना बुद्धि चला सकते हैं, बाबा के ज्ञान को भाई बहनों को किस तरह से डिलीवर करना है वो अच्छी तरह से मैटर बना सकते हैं। तो ऐसी आत्माएं ऑफर करें कि हम मैटर बनाने में अपना सहयोग देंगे, क्योंकि हमें पैम्पलेट भी बनाना है, फ्लायर भी बनाना है, ज्ञान के कोई साहित्य भी बनाने हैं। जैसे हम जहाँ प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ लेक्चर्स भी लेंगे, तो उसके टॉपिक्स भी डिजाइन करने हैं, उसके पॉइंट्स भी हमें बनाने हैं। तो वो सारी मैटर बनाने की विशेषताएं यदि आप में है तो आप अपना खुले दिल से ऑफर करें। आप में से कई भाई बहने होंगे जो IT फील्ड के साथ होंगे, वो कोरल में या फोटोशॉप में अच्छी तरह से डिजाइन बनाते होंगे, उनका बहुत विजन बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो ऐसी आत्माओं का भी जो पैम्पलेट की डिजाइन बनाने में, फ्लायर बनाने के डिजाइन में, बैनर बनाने के डिजाइन में वो माहिर होंगे, लेकिन वो
प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो ऐसी आत्माएं भी अपने आप को ऑफर करे, तो ये भी होगा। अच्छा, कई ऐसे होंगे कि चलो भाई यहाँ नहीं हम कर सकते, तो हम जितना भी बैनर छपवाते हैं उसका पूरा जिम्मेवारी हम ले लेते हैं। तो बैनर छपवाने की जिम्मेवारी आप ले ले, चलो जितना भी फ्लायर छपवाएंगे उसकी जिम्मेवारी हम ले लेते हैं, जितना भी पैम्पलेट छपवाएंगे उसकी जिम्मेवारी हम ले लेते हैं। तो देखो, ये इस तरह से भी आप सहयोगी बन सकते हैं। दूसरा, किसी का माइक ऑन हो गया है तो देखो ना। हाँ, ओके। तो ये है, जैसे पहले भी कहा कि हम सोसाइटी, संस्था, ऑफिसेस, कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, प्राइवेट लिमिटेड, गांव की लिस्ट बनाए, उसमें भी हम सहयोगी बने। और सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, लेकिन वहां पर कार्यक्रम का आयोजन करने में सहयोगी बनना, ये भी आपको करना। फिर एक होगा, जो जैसे जैसे सेवा आगे बढ़ती जाएगी तो कहाँ से फीडबैक फॉर्म आएंगे, कहाँ से सेवा समाचार आएंगे, कहाँ पर फोटोज आएंगे, कहाँ से वीडियोज आएंगे, तो उसका भी कलेक्शन, जैसे भी मीडिया कमेटी वो एक विधि बनाती है, उस विधि से उस कलेक्शन की जिम्मेवारी होगी। तो उसके लिए भी सेवादारी की आवश्यकता होगी। कंप्यूटर जॉब के लिए भी सेवादारी की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप नहीं सेवा दे सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास 4 व्हीलर है, आपके पास साधन है, तो आप साधन की ऑफर करें कि चलो मैं अपना साधन 8 दिन के लिए सेवा के लिए दे रहा हूँ। अच्छा, साधन है तो मेरे पास ड्राइवर है, तो मैं ड्राइवर को ही सेवा में दे रहा हूँ। माना कहने का भाव ये है कि चाहे धन से सहयोग बने, चाहे साधन से सहयोग बने, चाहे समय से सहयोगी बने, कर्म से सहयोगी बने, तो बाबा ने इतना बेहद के लिए विशाल पैमाने पर हमारे सामने जो प्रोजेक्ट रखा है, तो उस प्रोजेक्ट में हम लक्ष्य रखे अपने आप के, जो भी हमारे पास बाबा ने शक्तियां दी है, विशेषताएं दी है, कलाएं दी हैं, खूबियां दी है, उसको कार्य में लगाए। तो उस तरह से आप सहयोगी बन सकते हैं। हर एक तो ये तो लक्ष्य रखना ही रखना है कि मेरे सोसाइटी में कोई भी वंचित न रह जाए, उसके लिए तैयार होना है। तो कई बार है ना, हम क्या करते हैं, बाबा तो हमें उमंग उत्साह भरता है कि कभी आप ये नहीं सोचो कि ये तो ज्ञान में आना ही नहीं है, ये तो ये होना ही नहीं है। तो कई बार हम शाप देते, लेकिन बाबा कहता है कि हर आत्माओं के कल्याण के लिए शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मुझे ही इन आत्माओं का कल्याण करना है। तो इस भाव से अपनी सोसाइटी में भी प्रोग्राम रखने का लक्ष्य रखें, क्योंकि हम जो अपनी सोसाइटी में प्रोग्राम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो ये भी आप ऑफर करें, और आप बिल्कुल अपनी सेंटर के बहन को आप लिख के दे कि हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास की सोसाइटी में हमें प्रोग्राम करना ही करना है। फिर उस हिसाब से हम आगे आयोजन करेंगे। अच्छा, जैसे बाबा की विधि है कि जो भी सेवादारी होंगे तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जहाँ भी प्रोग्राम होंगे तो कहीं पर टोली भी देनी पड़ेगी, सौगात भी देनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि आप में से कई हैं जो और सेवा नहीं कर सकते, तो ये ऑफर कर सकते कि बहन जी 10 दिन की टोली मेरे तरफ से बने, जो भी यज्ञ में सौगात देनी है उस सौगात का खर्चा मैं उठा लेता हूँ। आप में से कई बहनें होंगी जो धारणा युक्त है, बाबा के पवित्रता की धारणा है और भोजन कला है उनके पास, ब्रह्मा भोजन अच्छी तरह से बनाकर खिला सकते हैं। तो ऐसी कुमारियां हैं, माता हैं, कई भाई भी ऐसे होंगे जो ब्रह्मा भोजन बनाने में सहयोगी होंगे और बाबा के पक्के बच्चे होंगे, धारणा युक्त बच्चे होंगे, तो वो ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा में अपना योगदान दे। अच्छा, ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 10 दिन का जो भी सीधा आटा है भोजन बनाने के लिए, जो भी साधन सामग्री है, चीज वस्तु, वो मैं दे देता हूँ, तो वो सहयोगी बन सकते। देखो, ये भी बहुत बड़ा काम होगा।
अन्न क्षेत्र में दान करना ये भी बहुत बड़ा दान कहा जाता है। तो मेरी तरफ से तेल के डिब्बे हैं, मेरी तरफ से घी के डिब्बे हैं, मेरी तरफ से गुड़ है, शक्कर है, तो वो जो चीज वस्तु वो भी आप ऑफर करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा सहयोग होगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बेहद का प्रोजेक्ट बनना है। फिर फॉलो कार्यक्रम में भी सहयोगी बनेंगे। अच्छा, जहां भी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो आपके कनेक्शन रिलेशन के जो भाई बहन होंगे ना, उन आत्माओं को उस कार्यक्रम के स्थान पर पहुंचाना ये भी बहुत बड़ी सेवा होगी। कई बार होता है कि सोसाइटी में प्रोग्राम रखा लेकिन वो भाई गांव में चला गया या एब्सेंट रहा, लेकिन वो बेचारा ज्ञान से वंचित रह गया, आपको पता चला, तो आपके एरिया में कोई सोसाइटी में प्रोग्राम है तो उस भाई बहन को वहां लेके वहां सेवा करो। तो देखो माना, आप सोचो जिस तरह से आप सेवा के लिए ऑफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमें ऑफर मिली है, बाबा ने हमें प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो पहले तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, अपनी विशेषता को एक्सप्लोर करें, कहाँ का मैं सहयोगी हो सकता हूँ। और जैसे दीदी ने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट शांति की शक्ति और सूक्ष्म सेवा के साथ जुड़ी हुई है, तो अपने आप को तैयार करें। तो जो 5 मुरलियां आप सभी को भेजी हैं उसका अध्ययन भी अवश्य करें, अपने आप को तैयार करें। और जो भी आप फॉर्म भरते हैं और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती है तो जल्द से जल्द महादेव नगर भेजे ईमेल के द्वारा। और हो सकता है तो 10 दिसंबर के पहले हमें मिलती है तो हम 12 दिसंबर के पहले पहले उसका सारा संकलन कर पाएंगे। क्योंकि 10 तारीख तक तो भले छुट्टी दी हुई है, लेकिन आप लक्ष्य रखें कि जल्द से जल्द हम आपको संपूर्ण माहिती महादेव नगर भेज सके। आप सभी ने बहुत प्यार से हमें सुना। एक मिनट जी विवेक भाई, हाँ जी, वो फॉर्म जो इन्हों को भरने का है जी, अगर वो भी आप डिस्प्ले कर सके तो अच्छा रहेगा। और सुना सके तो। हो सकता है तो मैं देखता हूँ, हो सकता है तो। अच्छा, आप देखिए फिर बताइए। हाँ जी, हाँ जी। हमारे सभी सेंटर्स की निमित्त बहनों ने, भाई बहनों ने ये सुना है। श्याम भाई दिखाइए जरा कि कौन कौन जुड़े हुए हैं जो इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से सुन रहे हैं। सभी सेंटर वाले जुड़े हैं या कोई एब्सेंट भी हैं बहन? श्याम भाई, सभी सेंटर वाले जुड़े हैं? बहन, जो सेंटर वाले टूर में बाहर है वो सेंटर्स वाले नहीं जुड़े हैं, बाकी सब जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, तो वो कौन नहीं जुड़े वो कृति बहन आप जरी अपने पास लिख करके रखना, जिससे बाद में उन्हों को ये इंफॉर्मेशन तो जरूर देनी होगी। तो दिन खास साधना भवन वाले नहीं जुड़े हैं। अच्छा, हाँ, और बाकी सब हैं? हाँ, बाकी सब। अच्छा अच्छा, जो जुड़े हुए और हैं। एक बात और है, अभी विवेक भाई ने सुनाया है कि सभी फॉर्म्स महादेव नगर भेजे जी, लेकिन हम ये क्लियर कर ले कि भाई बहनों को पर्सनल नहीं भेजना है। भाई बहनें सेंटर पर देंगे और सेंटर वाले फिर इकट्ठा करके उसका सिंक्रोनाइज करके महादेव नगर भेजेंगे। फॉर्म्स नहीं भेजना है, लेकिन उसकी डिटेल्स आपको एक्सेल शीट में डाल करके वो एक्सेल शीट आपको भेजनी होगी। जी, एक्सेल शीट भी सभी को भेज दिया गया है ईमेल से। अच्छा, अभी हमारी सभी बहनों से अनुरोध है, आपने सुना, आपका कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, कोई एडिशन हो तो हम सुनना चाहेंगे। सबसे पहले हमारी मंजू बहन जी अपना प्रतिभाव देंगी। मैं देख रही हूँ पूरे क्लास सब बैठे हुए हैं। आप सभी को मैं टोली मुख में खिलाती हूँ, अच्छी मीठी सुंदर नान खटाई बनी है, मुंह खोलो और प्रेम से मुख में खा लो। जैसे वतन में बाबा को हम भोग रोज खिलाते हैं, तो हम अभी बाप समान तो बन रहे हैं न।
तो सब कुछ बाप समान ही करना पड़ेगा, इसलिए हमारी भावना की टोली स्वीकार कर लीजिए। ओम शांति। मंजू बहन। ओम शांति। हाँ बोलो बोलो बहन। आपने जो सुनाया और विवेक भाई ने जो प्रोजेक्ट सारा बताया वो बिल्कुल बराबर है, और बाप दादा बहुत अच्छा कार्य करवाएगा और बहुत बेहद की सेवाएं होती रहेंगी। और जैसे जैसे हमें सूचनाएं मिलेगी ऐसे ऐसे ये बेहद कार्य, सेवा केंद्र, सब कुछ हम करते जाएंगे और आपके साथ साथ हैं। और बाबा बहुत अच्छा विशेष कार्यक्रम कराएंगे और बाबा का नाम रोशन होगा। ओम शांति। विजया बहन जी। विजया बहन जी ओम शांति बोलिए। विजय बहन है ऑनलाइन? विजय बहन? हाँ बहन जुड़ी हुई तो है। अच्छा अच्छा, विवेक भाई फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। हाँ बोलिए विवेक भाई जी। हाँ ओम शांति। सभी सेंटर्स को इस तरह से फॉर्म दिया गया है जिसमें आपका नाम है, सेंटर का नाम है, अभी के टीचर हैं, कुमारी हैं, कुमार है, अधर कुमार है, अधर कुमारी है, मोबाइल नंबर, आपकी उम्र और आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, कोई पोस्ट पोजीशन में है, पहले आपने कोई अभियान यात्रा में भाग लिया है वगैरह। और इसमें सारी बातें आपकी विशेषता के अनुरूप ये चार्ट बना हुआ है, और आपको लगता है कि मैं इसमें कार्य कर सकता हूँ, अपना सहयोग दे सकता हूँ, तो उसमें हाँ लिखना है कि भाई हाँ मैं इसमें सहयोगी बन सकता हूँ। और नीचे सेवा योजना में कम से कम कितना दिन आप सफल कर सकते हैं, तो आपके हस्ताक्षर है और तारीख लिख के आपके सेंटर इंचार्ज बहन को ये दे देना है। फिर सेंटर की बहनें उसको एक्सेल शीट में बनाकर महादेव नगर भेजेंगे। एक्सेल शीट क्या है? यही सारे बनेंगे, यही जो सेवा का ये जो फॉर्म बना है ना, उसी फॉर्म के आधार से बनेगा बैग। ओके ओके, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट सभी को अच्छा बोलिए। अभी विजया बहन जी आप आ गए ऑनलाइन? अच्छा, और कौन बोलना चाहते हैं? अपने को अनम्यूट करके अपने विचार सुनाए, कोई भी बहने सुनाए। इंग्लिश वर्जन में हो सकता है जी? ये फॉर्म एक इंग्लिश वर्जन में कर सकते हैं? इंग्लिश में चाहिए? हाँ हाँ मिल जाएगा। ओके, मैं चैट भेजा हूँ, चैट में भेजा। आप कौन बोल रहे भैया? मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, विवेक भाई इंग्लिश में जरा भेज देना होगा। हाँ उसका मैं ट्रांसलेशन करूंगा और भेज दूंगा, कोई बात। ठीक है ठीक है। आज कौन बोल रहे हैं? इशिता बेन नवरंगपुरा से। बेन बोलिए बेन बोलिए। दीदी हम सभी ने सुना प्रोजेक्ट, मीटिंग में भी सुना था, बहुत अच्छा बाबा ने आपको टच कराया है। और जैसे बाबा ने सदैव हम बच्चों को प्रेरणा दी है स्व और सेवा का बैलेंस रखने की, और आपके जीवन से हमने सदैव ये सीखा है कि आप सदैव पहले स्व पर अटेंशन देते हैं और सेवा में भी तत्पर रहते हैं। तो आज सुनते सुनते ये विचार आ रहा था कि हम 16 जनवरी को लॉन्च करने वाले हैं ये विशाल सेवा का प्रोजेक्ट। तो हम 5 से 15 जनवरी 11 दिन होते हैं। हमारी सेवा का टर्न भी 31 दिसंबर है। तो सब कुछ पूरा करके हम वापस भी आ जाएंगे सभी सेंटर के भाई बहने। तो 5 जनवरी इसी प्रकार जैसे आज क्लास हुआ है वैसे एक कॉमन लॉन्चिंग हो स्व स्थिति बनाने का, जैसे पावर ऑफ पीस आपने नाम दिया है। तो शांति के लिए बाबा ने बहुत सारी मुरलियां चलाई है, जो 5 मुरलियां भी भेजी है।
जिसमें सूक्ष्म सेवा कैसे करनी है, तो उसका हम अलग अलग दिन में अलग अलग टारगेट लेकर के सभी जैसे योगदान देवे 5 से 15, और वो जो स्व उन्नति का जो हमने दीपक जलाया उसी से सेवा का दीपक जलाएंगे 16 जनवरी को। ऐसा एक अभी सुनते सुनते ही रॉ विचार आया है, फिर डिटेल कर सकते हैं उसके लिए। तो एक ऐसा था कि सभी विचार बहुत श्रेष्ठ हैं और आप उसका डिटेल प्लानिंग करके दीजिएगा। हम सभी मिल करके जरूर उस प्लानिंग को प्रैक्टिकली। इशिता बहन जी, जो सभी को बुकलेट भेजी है ना, उस बुकलेट में वो जो 15 दिन का ट्रेनिंग का जो बात है ना, वो ये इसी बात को अंडरलाइन की हुई है। आप भी थोड़ा देख लेना, और जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं इस प्लानिंग में थोड़ा देख लेना, क्योंकि 15 दिन का पूरा बाबा ने जिस तरह से इस 5 मुरलियों के आधार से शांति की शक्ति का एक हाथ मुरली और देख लेते हैं, उसके आधार से जो 11 दिन का अभी हमारे पास है, पहले तो 15 दिन का थोड़ा टारगेट रखा था। तो जो भी सेवाधारी हैं या जो भी बहनें हैं जो खास करके प्रवचन के लिए निकलने वाली हैं, अभियान वाले, तो हम सभी का तो है ही स्व उन्नति का, लेकिन खास करके उनके लिए ये फॉर्मेट बना हुआ है ट्रेनिंग के उपलक्ष्य में। तो वो थोड़ा आप देख लेना, तो जिससे आइडिया आ जाएगा और आगे बढ़ने जी। बहुत सुंदर, वो तो है ही, लेकिन जैसे जो सेवा में नहीं निकल सकते हैं बुजुर्ग भाई बहने, हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, सब जैसे मिलकर एक धरनी तैयार करें ऐसा। हाँ जी, बहुत अच्छा जी, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट कौन सुना रहे हैं? कोई भी अपने को अनम्यूट करके। रंजन में चांदलोड़िया है? रंजन में ओम शांति बेन। हाँ बोलिए बेन, बोलिए। बस बधाने खूब गम्यो प्रोग्राम અને બધા જોડાશે। थैंक यू बेन। और रेखा बेन है, रेखा बेन, रानीप, रेखा बेन आप बोलिए कुछ। वैसे तो दिल होती है कि हमारी सभी बहनों का आवाज हम सुने। बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बुलबुल बहनें सेवा के लिए सिलेक्ट की हैं, हमको सभी के लिए बहुत नाज है। फिर भी कोई अगर 5 मिनट का टाइम केवल लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। अगर कोई बोलना चाहते हैं तो अपना विचार जरूर देवे। कमल बहन ओम शांति। हाँ बोलिए कमल दीदी। अच्छा कौन बोल रहे हैं? हर्षिता बहन बोलिए। हर्षिता बहन। शांति रन्ना बात करेंगे। ओम शांति। हम सभी को बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट। हम सब सहयोग देने के लिए रेडी है, जैसे ही आप बोलो तब तैयार है। और ऐसे ऑनलाइन क्लास रखना बार बार, महीने में एक बार दीदी का क्लास मिलना चाहिए सबको। आज बहुत अच्छा लगा सबको, सभी की ऑफिस से आप सबको थैंक्स। महादेव नगर की पूरी टीम को, कृति बहन को, सबको थैंक्स। जी थैंक यू। ओम शांति बहन। हाँ जी, मल्टी-मिलियन थैंक्स। आपने बहुत अच्छा वेरी वेरी क्लियर प्रोजेक्ट समझाया और हम भी ऑफर करते हैं। हमारे से जो भी होगा हम सेवा करेंगे और बहुत दिल से सेवा करेंगे। और हम जो कर सकते हैं वो रूपरेखा हम आपको देंगे लिख के, तो उस हिसाब से आप हमको सेवा देना। बहुत बहुत मुबारक, अभिनंदन। थैंक यू। नेक्स्ट कौन बोल रहे हैं? ओम शांति बहन। ओम शांति। नारायणपुरा से जागृति बोल रही। हाँ बोलो बेन, जागू बेन बोलो। हाँ मैं એવું કહું છું કે જેમ દરેક પ્રોગ્રામ જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે 7 વાગે 5 મિનિટનો યોગ રાખીએ છીએ जी। તો જાન્યુઆરી મહિનામાં જે યોગ સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે। વેરી ગુડ।
તો કેટલા વાગે રાખવું છે? જે 7 વાગ્યાનો યોગ થાય 7 વાગ્યાનો યોગ વખતે ટ્રાફિક કંટ્રોલ વખતે મુરલી ક્લાસમાં 7 થી 7:10 યા 7:05 7 વાગે જે આપણે યોગ કરીએ છીએ, તો જેમ ઈશિતાબેને કહ્યું એમ આપણે 11 દિવસ માટે વચ્ચે 10-10 મિનિટનો યોગ રાખીએ અને તે વખતે કંઈક નવીનતા સંપન્ન મેડિટેશન की અનુભૂતિ કરીશું. બરોબર છે? બાકી તો આજથી બધા અમૃત વેલે વિશેષ આના માટે તપસ્યા શરૂ કરે, દરેક સેન્ટરોમાં જણાવે અને 4 થી 4:15 અથવા તો 4:30 થી 4:45 15 મિનિટ દરેક પોતપોતાના ઘરમાં પણ વિશેષ આ પ્રોજેક્ટ માટે યોગ કરે. મને લાગે છે કે 4:30 થી 4:45 નો ટાઈમ બધાને અનુકૂળ આવશે. તો એ તો આપણે આવતીકાલથી જ શરૂ કરી દો. બરોબર છે? ઓમ શાંતિ. કમલબેન બોલો. કમલબેન સાંભળો છો? કમલબેન બોલો. કમલબેન ને માઈક આપો ભાઈ. કોણ ઓપરેટ કરે છે? કમલ દીદી ને માઈક આપો ભાઈ. બોલે છે કમલ દીદી? હા, અનમ્યુટ કર્યું બેન. બોલો બોલો. અનમ્યુટ કર્યું છે, સંભળાશે. બોલો બોલો. બોલો, સંભળાતું નથી. બોલો બોલો, શરૂ કરો ભાઈ. ફ્લક્ચ્યુએટ થઈ જો ફ્લક્ચ્યુએટ થયું. બોલો દીદી બોલો. ઓમ શાંતિ. હા બોલો, સંભળાયું. તમારું તો સૌથી મોટું ડિપાર્ટમેન્ટ છે સેવાદારીઓનું. એટલે તમારે અમને કેટલા બધા સેવાદારીઓ આપવા પડશે. આખો ક્લાસ સાથે આવી ગયો. વાહ વાહ, મુબારક મુબારક મુબારક. સરસ. અચ્છા, નેક્સ્ટ તમારા તૃપ્તિબેન ક્યાં છે? તૃપ્તિબેન નરોડા. માઇક્રોફોન વિવેક લીનોવો યુએસબી પર ઓકે. જી કોણ છે? ઓમ શાંતિ બેન. હા બોલો તૃપ્તિબેન. બેન, જાન્યુઆરીમાં સંગઠનની ભઠ્ઠી રાખવાની છે ને? જી જી જી. ડિટેલની થોડી માહિતી, એટલે ઘણા ના આવ્યા હોય ને આજે, તો એ લોકોને મળી શકે. આપણી સંગઠનની ભઠ્ઠી 9 જાન્યુઆરીએ સાધના ભવનમાં રાખવાની છે અને એનું ડિટેલ બુલેટિન મોકલી દઈશું. પણ 9 જાન્યુઆરીએ આપણે સાધના ભવનમાં સંગઠનની ભઠ્ઠી થશે. મોટા ભાગે સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 5:30 સુધીનો ટાઈમ રહેશે. અને બાકી માહિતી ત્યાં જી એ વખતે પ્રોજેક્ટની માહિતી બધાને વિસ્તારથી મળે એમ. ચોક્કસ ચોક્કસ, એ પણ ધ્યાનમાં રાખીશું જરૂર. અચ્છા, બાકી તો આપ સૌ 19 ડિસેમ્બર ગુજરાત ઝોન નો સ્વ ઉન્નતિનો પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરવાના છીએ. એટલે આપની પાસે બુલેટિન પહોંચી જશે કદાચ 1-2 દિવસમાં. 19 ડિસેમ્બરે આવી જ રીતે આખા ગુજરાતના બધા જ કેન્દ્રો ઓનલાઈન જોડાશે અને આપણો પ્રોજેક્ટ ગુજરાત લેવલનો લોન્ચ થવાનો છે. તો આપ સૌ એ પણ તારીખ ધ્યાનમાં રાખજો. કૃતિબેન, આપે કંઈ કહેવાનું છે કે આપણી મીટિંગને હવે સંપન્ન કરીએ છીએ?
બેન, ગુજરાતનું બુલેટિન ગુજરાત ઝોનના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ટીચર્સ બહેનો પાસે પહોંચી ગયું છે. ઓકે, એટલે જેમણે ના જોયું હોય થોડા ધ્યાનથી જોઈ લે. ઓકે, ઓકે. બાકી તો આજે બોલીએ. સબઝોનના તમામ સેવા કેન્દ્રના ભાઈ બહેનો અને વિશેષ કરીને ટીચર્સે પણ ખૂબ ઉમંગ ઉત્સાહથી બધાને જોડ્યા છે. એટલે તમામ ટીચર્સ બહેનો અને આવનાર જોડાનાર ભાઈ બહેનો નામ સહિત યાદ પ્યાર પણ સ્વીકાર કરે અને થેન્ક્સ પણ સ્વીકાર કરે. હું વિશેષ થેન્ક્સ કરવા ઈચ્છીશ આદરણીય બહેનનો, કે જેમણે આટલું મોટું વિઝન સેવાનું આપણા સૌ સમક્ષ રાખ્યું છે અને હંમેશા જ આદરણીય બહેનના એક કદમની હિંમતને દેશભરમાં જ નહીં વિશ્વભરમાંથી સાથ મળતો મેં મારી નજરે જોયો છે. આપણે સબઝોનનું જ કાર્ય કરવાનું છે અને આદરણીય બહેનના નેતૃત્વમાં આપણે આપણા સબઝોનના કાર્યને, આ વિઝનને અવશ્ય પૂરું કરીશું. આપ સૌનો એકવાર ફરી શુક્રિયા, ધન્યવાદ. અને હવે વારંવાર કદાચ આગળના આયોજન માટે આવી રીતે જ આપણે જોડાવાનું રહેશે. તો આગળ એડવાન્સમાં આપ સૌને ઇન્વિટેશન છે અને આઈ એમ શ્યોર કે આપણે આટલા જ ઉમંગ અને ઉત્સાહથી આગળ પણ વારંવાર મળતા રહીશું. થેન્ક યુ આદરણીય બેન. થેન્ક યુ આપ સૌને. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. બધાને દિલથી ધન્યવાદ. સૌથી વધારે બાપ દાદાને. અને હવે આપણે બાબાની યાદમાં સંપન્ન કરીશું.